आम लोगों को ये दवा दी जाती और फिर इनके रवैये का मुशाहिदा किया जाता। मुतासिरा शख्स को अंदाज़ा भी नहीं होता था कि इसके साथ हो क्या रहा है। कुछ लोगों को शदीद जहनी दबाव, खौफ, घबराहट और हेलुसिनेशंस का सामना करना पड़ता था। CIA के अफसर खुफिया कमरों में बैठकर इन लोगों के रद्द-ए-अमल को गौर से देखते और नोट्स बनाना शुरू कर देते। एक खुफिया मंसूबा ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेट्स भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा था। इस मंसूबे में CIA ने खुफिया अपार्टमेंट्स बनाए जहां खवातीन मर्दों को लाकर नशा आवर दवाएं देती थी। कमरों में खुफिया कैमरे और एक तरफा शीशे लगाए गए थे। CIA के अफसर दूसरे कमरों में बैठकर लोगों के रवैयों का जायजा लेते थे। ये सब कुछ खुफिया तौर पर होता था और मुतासिरा लोगों को इस हकीकत का इल्म तक ना होता था। इस प्रोग्राम में सिर्फ दवाएं ही इस्तेमाल नहीं की गई बल्कि शदीद जहनी तशद्दुद भी किया गया। कुछ लोगों को कई दिन तक सोने नहीं दिया जाता था। बाज अफराद को अंधेरे कमरों में बंद रखा जाता। कुछ लोगों को बार बार एक ही आवाज़ या पैगाम सुनाया जाता ताकि इनके दिमाग को कमज़ोर किया जा सके। कई लोगों को बिजली के झटके दिए गए। CIA ये जानना चाहती थी कि इंसान के दिमाग को किस हद तक तोड़ा और काबू किया जा सकता है। कनाडा के एक डॉक्टर एवन कैमरॉन ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसने जहनी मरीजों पर इंतहाई खौफनाक तजुर्बात किए। मरीजों को कई हफ्तों तक दवाओं के जरिए बेहोश रखा जाता, फिर इनके कानों में बार बार मखसूस जुमले चलाए जाते ताकि इनकी पुरानी यादाश्त और शख्सियत ख़त्म करके नई शख्सियत बनाई जा सके। इन तजुर्बात की वजह से कई मरीज जहनी तौर पर तबाह हो गए। कुछ अपने यादाश्त खो बैठे, कुछ आम जिंदगी गुजारने के काबिल ही न रहे और कुछ हमेशा के लिए नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। इस प्रोग्राम से जुड़ा एक और ख़तरनाक वाक़या अमरीकी साइंसदान फ्रैंक ओल्सन की मौत थी। फ्रैंक ओल्सन CIA के लिए काम करता था। एक दिन इसे खुफिया तौर पर LSD दी गई। चंद दिन बाद वो एक होटल की खिड़की से गिरकर मर गया। सरकारी तौर पर कहा गया कि इसने खुदकुशी की, लेकिन बाद में शुबा पैदा हुआ कि शायद इसे खामोश कराया गया क्योंकि वो MK अल्ट्रा के खतरनाक राज जान चुका था। ये प्रोग्राम कई साल तक खुफिया तौर पर चलता रहा। हजारों लोगों पर तजुर्बात किए गए। इनमें कैदी, फौजी, जहनी मरीज और आम शहरी शामिल थे। कई लोगों को कभी मालूम ही नहीं हुआ कि वो एक खुफिया तजुर्बे का हिस्सा थे। सन 1973 में CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने हुक्म दिया कि MK अल्ट्रा से मुतालिक ज्यादातर फाइलें तबाह कर दी जाएं। हजारों खुफिया दस्तावेजात जला दी गई ताकि हकीकत दुनिया के सामने ना आ सके, लेकिन कुछ दस्तावेजात बच गई। इन्हीं दस्तावेजात की वजह से बाद में ये राज सामने आ गया। सन 1975 में अमेरिकी कांग्रेस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की। चर्च कमेटी नामी तहकीकाती टीम बनाई गई। तहकीकात में मालूम हुआ कि CIA ने गैर कानूनी इंसानी तजुर्बात किए थे। बाद में अमेरिकी हुकूमत ने तस्लीम किया कि